हमारा सौरमंडल यह पाठ का अध्ययन करेंगे। गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर तारे टिमटिमाते नजर आ रहे थे। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पिताजी ने पूछ बैठे, पिताजी तारे टिमटिमाते हैं क्यों? कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है? पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार रहता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएगी। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह सूर्य व उसके परिवार का चित्र है। इस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार से सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये परिवार है उसका, सूर्य का, और यहाँ पर इसको दिखाया भी गया है। तो ये फोटो के माध्यम से भी यहाँ पर इस चीज़ों को प्रदर्शित किया जा रहा है। कुछ देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। अब सब लोग अंदर चले गए हैं तारामंडल में, देखने की तारामंडल कैसा है। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। गोल छत के नीचे लगी कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरीनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया। तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या है? ये तो रात हो गई। तभी आवाज़ गूंजी, आइए आइए, सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर जाता है। कुछ ने तो ताली भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। आपसे पूछा जाता है कि सौर मंडल का जो मुखिया है उसका नाम क्या है, तो बोलिएगा सूर्य है। यह परिवार का सबसे बड़ा व प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तो सौर मंडल के सूर्य के प्रकाश से ही वो लोग प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उड़ती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। इसे हम सौर प्रज्वलन कहते हैं। आप देखिएगा, आपके यहाँ भी जब आग जलता है तो एक ज्वालामुखी की तरह लाल लाल आग निकलता है। तो हम जब भी दूरबीन से देखते हैं सूर्य को तो वो क्या लगता है? सौर प्रज्वलित होता है। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के तिनके के बराबर है। इसीलिए हमारी पृथ्वी क्या है? राई के तिनके की बराबर है। और सूर्य कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। अब हम ग्रहों के परिचय करेंगे, कौन सा ग्रह कौन है। ग्रहों की परिचय से पहले यहाँ पर आप देखिए, फोटो में ग्रह की संख्याएं दिखाई गई हैं। सूर्य से थोड़ी दूर पर एक गोला उभरा आकर सूर्य से छोटा था। गोविंद ने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या चमकने लगा है? क्या चमकता है? इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, बोलो। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो 8 हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि
अरुण वरुण। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, इसीलिए उसमें अधिक चमक है। तीर का निशान वह लाल गोले की ओर इशारा करने लगे। उद्घोषक ने बताया कि यह मंगल ग्रह है। यहाँ पर आप फोटो में भी देख रहे हैं, लाल जो है क्या है, मंगल ग्रह है। लाल ग्रह के नाम से भी इसको हम जानते हैं। सभी ग्रहों पर निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिताजी ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तभी उद्घोषक कई प्रकार के ग्रहों का चक्कर लगाने वाले शनि को चारों ओर के छल्ले को दिखाते हुए बताया कि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। वह कौन सा है? तो प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्या कर दिया गया है? तो क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। आसमान में टिमटिमाते तारे। अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदल गया। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज़ गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूँकि तारे हमसे काफ़ी दूर हैं, इसीलिए हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। जब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका, इसमें से कुछ तारों को तो सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य तो भी एक तारा है, लेकिन यह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। आपसे पूछा जाएगा सूर्य क्या तारा है, तो हम उत्तर देंगे हाँ, परंतु वास्तव में पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक 8 मिनट लग जाता है पहुंचने में। आपसे पूछा जाएगा कि कितने मिनट लगता है पहुंचने में, तो 8 मिनट। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारों का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। पृथ्वी हमारा घर। जब गोविंद तारों का रहस्य समझने में आने लगा, तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अब हम अपनी धरती पर चलते हैं। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही हैं। छतरीनुमा आसमान अब गोल आकृति उभरने लगी, उसमें से कई रंग के धब्बे दिखते हैं। उद्घोषक बताते हैं, हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यही एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल और जीवन के लिए आवश्यक गैस मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। आपसे पूछा जाता है कि ऊपर से देखने पर प्रकाश में कैसा नज़र आता है, तो नीला आता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा नज़र आता है, नीला। ऐसा इसलिए क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूँकि पृथ्वी पर 71% भूभाग जल से घिरा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी पर कितना % जल से घिरा हुआ भूभाग है, तो हम बोलेंगे 71%, तथा मात्र 29% स्थल है। अतएव जलीय भाग से अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिसे यह ग्रह नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, और हम पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में भी जानते हैं। अब हम चलेंगे और समझेंगे उपग्रह के सैर। उद्घोषक ने बताया, ग्रहों के अलावा सौर परिवार में भी बहुत सारे गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभरे हुए हैं। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आते हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। ध्यान से देखने पर आवाज़ गूंजी, यही चांद है, यही पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। आपसे पूछा जाता है कि एकमात्र उपग्रह किसके पास है, तो किसके पास है, तो वह है चांद। चांद जो है पृथ्वी का एक क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक
परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु है। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंड है। इसका धरातल उबड़ा खबड़ा है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं। अकेले बृहस्पति को 63 तथा शनि को 72 उपग्रह हैं। पृथ्वी और शुक्र का कोई भी ग्रह नहीं है। शनि ग्रह का नाम टाइटन है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, तो हम बोलेंगे टाइटन। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के ही प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। इसी के स्थान पर उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद कहा और कहा, खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टि से समझना और जानना चाहिए, न कि पारंपरिक और अंधविश्वासों से। शो समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर आते हैं। गोविंद उत्साह पूर्वक कहता है, आज मैंने बहुत सारी नई नई बातें सीखी। उसके पिता ने भी कहा कि ये सौर परिवार, तारे, ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त बहुत सारी छोटी छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलीय विदों का मानना है कि ये ग्रह के ही छोटे छोटे टुकड़े भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। यहाँ पर आप देखिए बताया भी गया है कौन कितने दिन तक परिक्रमा करता है। नोट, ये जो है प्लूटो को इस अब सूची से निकाल दिया गया है। अब हमारे जो ग्रह हैं वो कौन है, तो 8 ग्रह हैं। कभी कभी आकाश में टूटकर गिरते हुए तारे देखे होंगे। ये तारे नहीं होते हैं, बल्कि यह पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। आप भी देखते होइएगा, कभी कभी पृथ्वी से एक बड़ा सा उजला सा छोटा सा तारा गिरता है और विलुप्त हो जाता है। वो क्या होता है, तो वो टूटा हुआ एक भाग होता है। वायु के घर्षण के कारण गर्म होकर जल जाता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है। कई बार उल्का पूरी तरह से जले बिना भी पृथ्वी पर गिरता है। इससे वहाँ पर जो गड्ढा बन जाता है। अब हम ध्रुव तारे के बारे में समझेंगे। यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की ऊपरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान पर देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज के ध्रुव तारों की ऊंचाई इतनी डिग्री होती है, उस स्थान का अक्षांश भी उतना डिग्री होता है। यह हमसे उत्तरी दिशा में दिखाता है और क्षुद्र तारा हमेशा उत्तर की दिशा में ही दिखाई देता है। इसीलिए प्राचीन काल में नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहता है। तारों के विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है तो सूर्य विभिन्न तारे समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इसमें हम राशि भी कहते हैं। जो राशि के तारे हैं वे किसी भी आकृति के नज़र आ सकते हैं। उनकी आकृति नाम व राशि के नाम पर होते हैं। ऐसे राशि हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय। ये क्या है, तारों की बहुत सारी समुदाय है जिसकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूहों को हम नक्षत्र कहते हैं या इसे नक्षत्र के प्रकार कहते हैं। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रता, पुनर्वसु, पुण्य, अश्लेषा, माघ, पूर्वा, फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्त, हथिया, चित्रा, स्वाति,
विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा और सातवीसा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद व रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। इसीलिए नक्षत्रों की अवधि कितने दिनों की होती है? तो 14 दिनों की। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में बहुत गहरा संबंध है। यह नक्षत्र मौसमों की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र के मौसमों का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिषों की परंपरागत रही है। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता व उसके रहस्य के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। आकाशगंगा, तारों का नदी। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं भी हैं। गोविंद ने पूछा, ये आकाशगंगा क्या हैं? पिताजी, खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर दूर तक असंख्य तारे फैली होती हैं। एक चौड़ी पट्टी, चमकदार पट्टी की कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी के तरह की जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आकाशगंगा बोलते हैं। यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं, ये सप्तऋषि का फोटो है। गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया, जो इस प्रकार से हैं: ऋषु, पुलक, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा व मरीच। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एल्पिसिलियन, एट्टा व जेटा कहा जाता है। ऋतु व पुलक को मिलाने वाली रेखा उत्तरी दिशा का सूचक है। आज हम क्या पढ़े हैं? तो सौर मंडल में जो ये हमारे सौर मंडल में पृथ्वी, तारे, ग्रह, नक्षत्र और बहुत सारे चीज़ों को अध्ययन किए हैं। आपको कैसा पाठ लगा बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।